एक ऐसी रियासत जहां राज रहा तो कृष्ण वंशजों का रहा, और जहां राजा हुए तो राजा वीरभद्र सिंह जैसे हुए। देखिए, जो बुशहर रियासत का इतिहास है वो बहुत पुराना है, क्योंकि वंशावलियों के आधार पर बुशहर राज्यों के 122 राजाओं की गणना होती है। यदि प्रत्येक राजा का राज्यकाल जो है 20 साल भी रहा होगा, तो जो प्रथम राजा थे वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व रहे होंगे। इतिहास के आरंभिक चरणों में ये क्षेत्र जो है ये छोटे छोटे गढ़ों में विभाजित था। इसके स्वामी जो हैं वो ठाकुर कहलाते थे। वे सदा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इन्हीं गढ़ों में एक कामरू गढ़ भी था, जो किन्नौर की बासपा घाटी में स्थित था। कहते हैं कि कामरू के राजाओं में एक राजा राजपूर्ण थे। राजा का जो सेनापति था उसका नाम था बाणासुर। राजा अपने सेनापति का बहुत ज़्यादा आदर करते थे। इसके कारण मंत्री और अन्य लोग बाणासुर से द्वेष करने लग गए। बाणासुर का मन जो है वो दुखी हो गया। उसने इस चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। और जब वो तीर्थ यात्रा से वापस लौटा तो वापस कामरू नहीं गया, बल्कि शोणितपुर आया, जिसे अब सरहन के नाम से जाना जाता है। और जब वो वहाँ आया तो उसने अपने लिए एक राज्य स्थापित कर लिया। समय बीतने के साथ उसने पहले स्वामी के साथ मित्रता बढ़ाई और राजा पूरन के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी मृत्यु से पहले बाणासुर को अपने पास बुलाया और अपना समस्त राज्य उसे सौंप दिया, जिससे एक नए राज्यों की नींव पड़ गई। बुशहर रियासत के जो सबसे प्रसिद्ध राजा रहे उनका नाम था केहरी सिंह। वो 1639 से 1696 तक बुशहर रियासत के राजा रहे। कहते हैं कि एक बार मुगल सम्राट औरंगजेब ने दिल्ली में अपना बहुत बड़ा दरबार किया था। उसमें बुशहर के राजा केहरी सिंह को भी बुलाया गया था। अब जब राजा केहरी सिंह जब दिल्ली गए तो वहाँ पर राजा केहरी सिंह जिस स्थान पर भी जाते वहाँ आकाश में सूर्य की किरणों के सामने बादल का एक टुकड़ा मंडराने लगता था। जब ये पता सम्राट को लगा तो उन्होंने केहरी सिंह को दीवाने खास में बुलाया। यहाँ पर भी वही होने लगा। राजा ने जब राजा केहरी सिंह से इसका कारण पूछा तो राजा ने कहा कि ये बुशहर की देवी देवताओं की कृपा दृष्टि है और वे जानते हैं कि पहाड़ के लोगों को गर्मी का अभ्यास नहीं है। सम्राट ने प्रसन्न होकर कहा, राजा साहब, आपको खुदा के घर से छत्र मिला है, इसलिए आपको छत्रपति का खिताब दिया जाता है। राजा केहरी सिंह जब खड़े होते थे तो उनकी भुजाएं भगवान श्री राम की तरह घुटनों तक छू जाती थी। राजा केहरी सिंह की मृत्यु 1696 में हो गई थी। फिर विजय सिंह गद्दी पर बैठते हैं। 1811 में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने बुशहर रियासत पर आक्रमण कर लिया। अमर सिंह थापा ने जब 1811 में बुशहर रियासत पर आक्रमण किया तो उस समय जो राजा थे 1810 में उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर जो उनके पुत्र थे महेंद्र सिंह, वो उस टाइम 5 वर्ष के थे। नाबालिग होने के कारण जो है राज्यों का कार्यभार रानी संभालती थी और उनका सहयोग जो है वो पारिवारिक वजीर करते थे। इसी का ही फायदा अमर सिंह थापा ने उठाया। बुशहर पर गोरखों का जो शासन रहा वो 1811 से लेकर 1815 तक रहा। इन 4 सालों में गोरखों ने वहाँ पर जो है काफ़ी अत्याचार कर दिए थे। इसी से भयभीत होकर जो है बुशहर के जो कुछ लोग थे वो कुल्लू देश में चले गए और कुछ किन्नौर की ओर भाग गए थे। 1815 तक गोरखों ने अंग्रेजी क्षेत्रों में निर्यात होने वाली वस्तुओं पर कड़ी पाबंदी लगा दी थी। उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर ली। 1815 में बुशहर रियासत को गोरखों के शासन से मुक्त कर दिया। 6 नवंबर 1815 को सनद के द्वारा राजा महेंद्र सिंह को जो है बुशहर का राज्य वापस लौटा दिया जाता है और कुछ शर्तें रखी जाती है, जिसमें एक ये थी कि पहाड़ी रास्तों की सुरक्षा करने और उनमें शांति कायम रखने के लिए बुशहर राज्य अंग्रेजी सरकार को 15,000 रुपए सालाना सैनिक खर्च के तौर पर दे। 1850 में राजा महेंद्र सिंह की मृत्यु हो जाती है। महेंद्र सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र शमशेर सिंह 11 साल की आयु में बुशहर की राजगद्दी पर बैठा। राजा शमशेर सिंह की मृत्यु जो है वो 4 अगस्त 1914 को सरहन में हुई। राजा ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व अपने कनिष्ठ पुत्र मियां पदम सिंह को बुशहर की राजगद्दी के लिए नियुक्त किया। पदम सिंह का राज तिलक 13 नवंबर 1914 को राजा बिलासपुर के हाथों से हुआ। राजा पदम सिंह ने 9 शादियां की थी। इनमें 4 राजकुमारियां कोटखाई से, 1 मंडी से, 1 सुकेत से, 1 सांगरी, और जो 8वीं राजकुमारी थी वो कांगड़ा से, और 9वीं रानी शांता देवी डाडी के ठाकुर की बेटी थी। 15 अगस्त सन 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो शिमला की सभी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर इनका एक संघ बनाने का जो है वो निर्णय लिया गया। 2 मार्च 1948 को शिमला के सभी पहाड़ी राजा दिल्ली बुलाए गए और बदलती परिस्थिति को देखते हुए उन्हें भारतीय संघ में विलीन होने का जो है वो परामर्श दिया गया।
और सभी राजाओं ने उस सुझाव को स्वीकार किया और 8 मार्च 1948 को सभी पहाड़ी राज्यों ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश जो है वो अस्तित्व में आया और बुशहर राज्य भी इसका एक बहुत बड़ा अंग बना। लेकिन जो राजा पदम सिंह थे उनकी मृत्यु जो है वो अप्रैल 1947 में हो गई थी। लेकिन फिर इस सम्मेलन में बुशहर से नेगी ठाकुर सेन राजा के प्रतिनिधि के रूप में और सत्यमेव बुशहरी ने प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। बुशहर के राजा पदम सिंह के 2 पुत्र हुए, जिसमें बड़ा कुंवर वीरभद्र सिंह तथा छोटा पुत्र राजकुमार देवेंद्र सिंह थे। राजा पदम सिंह की मृत्यु के बाद 13 नवंबर 1947 को राजा वीरभद्र सिंह बुशहर के 123वें राजा के रूप में बुशहर की गद्दी पर बैठते हैं और जो उसमें उनकी आयु थी वो लगभग 13 वर्ष की थी। और राजा वीरभद्र सिंह 1977 के उपरांत 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। राजा वीरभद्र सिंह का निधन 8 जुलाई 2021 को शिमला में हुआ और उनके बाद उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह बुशहर की राजगद्दी पर बैठे।